हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट लिबरलिज्म, जिसे हिंदी में उदारवाद कहते हैं। वी विल एक्सप्लोर मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, हिस्ट्री ऑफ लिबरलिज्म, definition of liberalism, principles of liberalism, types of liberalism, merits and also demerits of liberalism. So let's get started. Firstly, we talk about meaning of liberalism. The term liberalism derives from two English words. First is liberal, which means liberty, and second is ism, which means ideology or idea. And the term liberty derives from Latin term liber, which means free from restraint. So, the term liberalism is an ideology that promotes freedom of individual. Liberalism is a political and economic ideology that emphasizes individual freedom, democracy and equal rights. लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो इंडिविजुअल फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को और सोसाइटी में इक्वल राइट को प्रमोट करता है. It promotes maximization of individual liberty and minimization of state interference. जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल लिबर्टी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो कोई भी काम करने को, और स्टेट का इंटरफेरेंस सबसे कम हो, स्टेट लिमिटेड इंटरफेरेंस करे. सो ये है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लिबरलिज्म, मीन्स उदारवाद का इतिहास क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये देखते हैं. Liberalism is a movement which was adopted to fight against authority of the monarchy, the feudal lords and the tyranny of the church in 15th and 16th century. लिबरलिज्म 15th और 16th सेंचुरी का एक मूवमेंट था जो कि मोनार्की, फ्यूडल लॉर्ड्स और टायरेनी ऑफ चर्च के विरुद्ध था. In 15th and 16th centuries, there were feudalism and monarchy, and everything is decided by king. Individual has no freedom to choose his profession, etc. 15th और 16th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद था और राजतंत्र था, और उस समय जो इंडिविजुअल थे वो अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं कर सकते थे. उन्हें ये फ्रीडम नहीं थी कि वो अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकें और अपने अनुसार कोई भी काम कर सकें. सारा चीज़ जो है वो किंग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता था. Then, in 17th century, ideology of liberalism came for giving freedom to individual in their business, work, etc. जो सामंतवाद से परेशान होकर जो इंडिविजुअल थे वो 17th सेंचुरी में मूवमेंट किए, जिसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म आया जो कि इंडिविजुअल को फ्रीडम ये देता है कि वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सके, अपना प्रोफेशन खुद चूज कर सकें. Supporter of this ideology are Plato, Socrates, Bentham, जॉन लॉक etc. जॉन लॉक ने लिबरलिज्म में बहुत सारे काम किए, लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किए, जिस कारण जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, उदारवाद का जनक कहा जाता है. In general sense, liberalism means freedom from the authority of the government in the affairs of the individual. जनरल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उनका इंडिविजुअल के अफेयर में, इंडिविजुअल्स के अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, इंडिविजुअल फ्री हो अपने हिसाब से काम करने के लिए, गवर्नमेंट की उसके काम में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ लिबरलिज्म. According to David G. Smith, liberalism is the belief in and commitment to a set of methods and policies that have as their common aim greater freedom for individual men. डेविड जी स्मिथ कहते हैं कि लिबरलिज्म एक ऐसा बिलीफ है, ऐसा विश्वास है, ऐसा कमिटमेंट है जो कि एक ऐसा मेथड या फिर पॉलिसी सेट करना चाहता है जिसका कॉमन एम हो कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए. According to Sartori, very simply, liberalism is the theory and practice of individual liberty, judicial defense, and constitutional state.
सार्टोरी कहते हैं कि लिबरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता हो, इंडिविजुअल का जुडिशियल डिफेंस की बात करता हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करता हो, जहाँ पे जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लिमिटेड मात्रा में इंडिविजुअल के अफेयर्स में होना चाहिए। ये है अकॉर्डिंग टू सार्टोरी। अकॉर्डिंग टू WM liberalism as a political concept is a compound of two separate elements. One of them is democracy and the other is individualism. WM के अनुसार लिबरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो दो अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इसमें पहला है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है लिबरलिज्म, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, ईटीसी। इसके साथ साथ इंडिविजुअलिज्म मीन्स इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देने की बात लिबरलिज्म करता है। हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म या फिर इम्प्लीकेशन ऑफ लिबरलिज्म। इन प्रिंसिपल से हमें ये पता चल सकता है कि किसी कंट्री में लिबरलिज्म है या नहीं है, या फिर किसी कंट्री में यदि लिबरलिज्म को इस्टेब्लिश करना है तो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। तो पहला प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी मीन्स इंडिविजुअलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। लिबरलिज्म सबसे पहले इस बात को प्रमोट करता है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए। अगला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी पर्सन लॉ के आगे बिल्कुल इक्वल हों, समान हों। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, किसी भी कंट्री का के गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंट्री के सिटीजन्स के जो सिविल राइट हैं, नेचुरल राइट हैं, उसको प्रोटेक्ट करें। सो लिबरलिज्म इस बात को प्रमोट करता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स के सिविल राइट को प्रोटेक्ट करें। अगला है प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लिबरलिज्म इस बात को भी प्रमोट करता है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, मीन्स उस कंट्री के सिटीजन्स इंडिविजुअल ये डिसाइड करें कि उन पे रूल कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। इसके साथ साथ इक्वालिटी हो, सेक्युलरिज्म हो, ये सारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के वैल्यूज़ हैं। सो जो लिबरलिज्म है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करता है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लिबरलिज्म इस बात को भी प्रमोट करता है कि उस कंट्री में माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्शन मिले, मेजॉरिटी को ही बहुत ज़्यादा वो वैल्यू ना दिया जाए, इसके साथ साथ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्शन मिले। उस कंट्री के गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाए माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है प्रमोट कैपिटलिज्म मीन्स कैपिटलिज्म के जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना, मीन्स फ्री मार्केट और फ्री ट्रेड को बढ़ाना, उस पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाना। मीन्स जो कोई भी इंडिविजुअल है उस कंट्री का वो फ्री हो कहीं भी किसी भी तरह से ट्रेड करने के लिए, मार्केट करने के लिए, गवर्नमेंट उस पर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। अगला है सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। ये भी एक लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है कि उस कंट्री में किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, सेक्युलरिज्म हो, सभी धर्मों को समान माना जाए। अगला है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना भी लिबरलिज्म का एक पर्पज़ है, प्रिंसिपल है। लिबरलिज्म के पॉलिटिकल थिंकर ये मानते हैं कि स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरफेरेंस कर सकती है इंडिविजुअल लिबर्टी में। सो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक वेलफेयर स्टेट का ही उदाहरण है। रूल ऑफ लॉ मीन्स लिबरलिज्म इस बात को भी प्रमोट करती है कि जिस कंट्री में लिबरलिज्म हो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। किसी एक पर्सन का वो रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है, कोई सोवरन पर्सन जो है वो अपने हिसाब से लॉ बनाए और पीपल को, कंट्री को गवर्न करे, रेगुलेट करे। लॉ का वहाँ पे जस्ट और रिजनेबल लॉ का रूल होना चाहिए। देखते हैं टाइप्स और स्कूल ऑफ लिबरलिज्म मीन्स लिबरलिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से स्कूल हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेगेटिव, अनलिमिटेड और लेसेस फेयर लिबरलिज्म। लेसेस फेयर एक लैटिन वर्ड है जो इस बात को प्रमोट करता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि फुल्ली फ्रीडम होना चाहिए इंडिविजुअल के लिबर्टी में, इंडिविजुअल के अफेयर्स में। सो क्लासिकल लिबरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव लिबरलिज्म, अनलिमिटेड लिबरलिज्म और लेसेस फेयर लिबरलिज्म। इट इज़ लाइक कैपिटलिज्म।
ये पूंजीवाद के समान है क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म was originated in 17th and 18th century. Classical liberalism advocates absolute liberty without any restriction. क्लासिकल लिबरलिज्म इस बात को प्रमोट करता है कि इंडिविजुअल जो है फुल फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल को अपने अफेयर से रिलेटेड उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स क्लासिकल लिबरलिज्म एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात करता है। एडम स्मिथ, जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, डेविड रिकार्डो, थॉमस मॉल्थस are supporter of classical liberalism. Adam Smith supported free market in his book Wealth of Nation. John Locke in his book Two Treatises of Civil Government said that state should provide security to the individual. States should enact the foreign policy. States should maintain law and order. जॉन लॉक इस बात को प्रमोट करते हैं कि स्टेट की ड्यूटी बनती है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड लॉज बनाएं और किसी कंट्री में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे कि वो कोई भी प्रोफेशन चुन सके, फ्री ट्रेड कर सके, फ्री मार्केट रहे किसी कंट्री में। सो ये है क्लासिकल लिबरलिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पुलिस स्टेट। क्लासिकल लिबरलिज्म को पुलिस स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्टेट की ड्यूटी होती है वो पुलिस की तरह होती है। इट इज़ लाइक अ पुलिस ड्यूटी। सो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है अनलिमिटेड लिबर्टी की बात करता है इंडिविजुअल के लिए, सिटीजन्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। मीन्स क्लासिकल लिबरलिज्म की क्या क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, इसको देखते हैं। इट इज़ अ कंजर्वेटिव फिलोसफी ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। जब किसी कंट्री में जो फ्री मार्केट रहेगा, कैपिटलिज्म रहेगा, तो वहाँ पे जो सोसाइटी है वो दो क्लास में बट जाएगी, अमीर में और गरीब में, रिच पीपल में और पुअर पीपल में। वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास होंगे वो जो है अपने ही फ़ायदे को देखेंगे। सो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो कैपिटलिस्ट फिलॉसफी है, कंजर्वेटिव फिलॉसफी है कैपिटलिस्ट क्लास की। लिबर्टीज फेल्ड टू ब्रिंग परफेक्ट इक्वालिटी। क्लासिकल लिबरलिज्म में जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, वो फेल कर गई है परफेक्ट इक्वालिटी लाने में। इससे क्लासिकल लिबरलिज्म से जो सोसाइटी है किसी कंट्री की वो दो जो है वहाँ पे क्लासेस में बट गई है, अमीर और गरीब के क्लास में, और उसमें कन्फ्लिक्ट होते हैं। सो इट हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। क्लासिकल लिबरलिज्म जो वर्किंग क्लास है, जो पुअर क्लास है, जो पुअर लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई है। ये है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म मेनली emphasize लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो मेनली लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करती है। मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट जो है लिमिटेड होना चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी को देखने के लिए होना चाहिए और किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, और इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए। क्लासिकल लिबरलिज्म इस चीज़ की बात करता है। और वहाँ पे फ्री मार्केट होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए फ्री ट्रेड करने के लिए और मार्केट करने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करके नहीं रख सकती है, पीपल के पास सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडर्न लिबरलिज्म। इट फोकसेस ऑन सोशल लिबरलिज्म। जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है ये 19th सेंचुरी में ओरिजिन हुआ। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी। ये जो है सोशल लिबरलिज्म की बात करता है। मीन्स सोसाइटी में जो है वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना किसी भी कंट्री की, किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मीन्स सोसाइटी जो है वहाँ पे सारे इंडिविजुअल को इक्वल राइट मिले होने चाहिए, जो वहाँ पे वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश होना चाहिए, सबके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू मार्क्सिज्म और सोशलिज्म। ये साम्यवाद या फिर बोल सकते हैं समाजवाद के समान है पॉजिटिव लिबरलिज्म। In this, John Stuart Mill, J.S. Mill, said that liberty is necessary for individual and man has liberty regarding self-function, but his function interfere other liberty, then state can interfere in the liberty of that person. It is very accepted theory. Means
जॉन स्टुअर्ट मिल पॉजिटिव लिबरलिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनका कहना था कि लिबर्टी जो है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, लेकिन यदि किसी मैन की, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है, जब वो अपना काम करता है और उसकी लिबर्टी जो है किसी दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर करे, तो स्टेट को वहाँ पे आना चाहिए और उसके लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। स्टेट उसके लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म लिबरलिज्म का एक ऐसा स्कूल है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट इसको किया गया है कि स्टेट जो है इस वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर किसी अदर पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्सन के लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है। जेरेमी बेंथम, J.S. Mill realized that the need of reconciliation between individual liberty and social liberty, that is the greatest happiness of the greatest number, यूटिलिटेरियनिज्म मीन्स जेरेमी बेंथम ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक आइडियोलॉजी दी यूटिलिटेरियनिज्म का। मीन्स किसी भी सोसाइटी में कोई भी लॉ बने, कोई भी रूल बने, वहाँ पे जो है सबसे ज़रूरी ये है कि वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, ग्रेटेस्ट नंबर का। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो वेलफेयर कर सके। कोई भी लॉ का ये पर्पज़ होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर कर सके और मिनिमम उसका हानि हो, मिनिमम वेस्ट जाए वो, ठीक है ना। तो ये है जेरेमी बेंथम और J.S. मिल ने ये रियलाइज़ किया कि इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल लिबर्टी में बैलेंस होना चाहिए, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। कोई भी लॉ बने, कोई भी गवर्नमेंट की एक्शन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। So, for this purpose, state should interfere in the liberty of individual for welfare of poor and lower class individual and for the development of welfare state. इस पर्पज़ के लिए इस पर्पज़ के लिए मीन्स इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल लिबर्टी में रिकन्सिलिएशन हो, बैलेंस हो, इस पर्पज़ के लिए ये माना गया कि स्टेट जो है किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है। पीपल जो पुअर पीपल हैं और जो लोअर क्लास इंडिविजुअल हैं उनके वेलफेयर के लिए, और वेलफेयर स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए और वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है इंडिविजुअल लिबर्टी में। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म इस चीज़ की बात करता है। अब हम लोग देखते हैं कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म। कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एग्जिस्टेंस में आया। ये जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म का ही मॉडिफिकेशन है। It was advocated by John Rawls, John Dewey, Brian Chapman, Robert Dahl, etc. It focuses on global human rights, social justice and environmental concern. So जो कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म है ये इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स के को प्रमोट करता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं उसको प्रमोट करता है, उसको सॉल्व करने की बात करता है। लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ लिबरलिज्म। तो पहला है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। लिबरलिज्म जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देके, फ्री मार्केट को बढ़ावा देके, इंडिविजुअल को बिजनेस करने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देके जो लिबरलिज्म है वो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। लिबरलिज्म ये बताता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स के, अपने इंडिविजुअल्स के राइट को, नेचुरल राइट को, सिविल राइट को प्रोटेक्ट करें। सो लिबरलिज्म का ये मेरिट भी है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट को प्रमोट करता है। अगला है प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लिबरलिज्म डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, इन सब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको प्रमोट करता है। इसके साथ साथ लिबरलिज्म जो राइट टू वोट है, इन सब चीज़ों का भी प्रमोशन करता है। अगला है प्रमोट इक्वालिटी एंड वेलफेयर स्टेट। लिबरलिज्म इस चीज़ की बात करता है कि स्टेट जो है किसी कंट्री में की जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकती है वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो लिबरलिज्म इक्वालिटी को प्रमोट करता है और वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। फ्यू रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। लिबरलिज्म गवर्नमेंट के जो है फ्यू रेगुलेशन होने चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करता है। मीन्स इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी मिलनी चाहिए, इस चीज़ को
प्रमोट करता है। अब हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ लिबरलिज्म, मीन्स उदारवाद के क्या क्या नुकसान हैं, इसको देखते हैं। वैसे तो लिबरलिज्म के बहुत सारे मेरिट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ लिबरलिज्म के कुछ डीमेरिट भी हैं। उसमें से पहला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म को फॉलो करने से, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को लिबर्टी देने से, फ्रीडम देने से, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसका लिमिटेड मात्रा में इंटरफेयर होने से उस कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा होती है। जो रिच हैं और पुअर हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, और इससे जो है सोसाइटी क्लासेस में बढ़ जाती है, जिससे जो वीक पीपल हैं, जो वर्किंग क्लास के पीपल है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट होने से जो बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज खुलते हैं, जिससे जो किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन होता है। करप्शन, करप्शन भी लिबरलिज्म का एक डीमेरिट है, जो कि फ्री मार्केट के कारण होता है। अगला है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज़ वगैरह खुलने से इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन होता है, और रिसोर्सेज जो है उसका भी वेस्ट होता है। सो ये था full concept of liberalism. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.